हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम पढ़ाएंगे जीके। आज हम पढ़ाएंगे जीएस जीके, जो आपके सभी प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें यूज होगी, जैसे एसएससी और यूपी पुलिस और एमपी पुलिस और डीपी दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस आदि में ये सब जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, जो सब में ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सब में यूज होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? हमें ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन हमें दिया है शारदा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है पिंडार, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है टोन्स और चौथा ऑप्शन दिया है भागीरथी। तो सरयू किसकी सहायक नदी है? तो ना देखो, सरयू शारदा की सहायक नदी है। सरयू जो है वो शारदा की सहायक नदी है, ना पिंडार की है, ना टोन्स की है, ना भागीरथी की है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में कौन सी है? थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी। और जितने भी आपके पास, मैं ऐसे शॉर्ट करके क्यों लिखा रहा हूं कि अगर मैं ऑप्शन वगैरह ये लिखाऊंगा जिससे आप यानी कि वीडियो बड़ी होगी और क्वेश्चन भी कम हो पाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी सबसे लंबी है, इसलिए डायरेक्ट मैं उत्तर ही लिखा रहा हूं उसमें। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत के कुछ हिस्से में किसान अपने की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। भारत के कुछ हिस्से में, तो भारत के कुछ हिस्से में किसान की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। पोला त्योहार मनाते हैं। पोला त्योहार मनाते। भारत के कुछ हिस्से में किसान डोडोरॉड की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो डोडोरॉड के स्थान पे आएगा आपका, भारत के कुछ हिस्से में किसान डोडोरॉड की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो उसके उत्तर में आएगा बैल की पूजा करके तो पोला त्योहार मनाते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध कदम नदी और कदम नदी और
नदी के संगम पर स्थित है। तो इसमें उत्तर में आएगा कदम बांध कदम नदी और के संगम पर स्थित है। तो इसके उत्तर आएगा गोदावरी। तो कदम बांध कदम नदी और डोडोडो नदी के संगम पर स्थित है, तो इसमें इसका उत्तर होगा गोदावरी। ठीक है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हुई थी। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी? भारत में हिम तेंदुआ की परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। 2009 में हुई थी। अब इसको अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? कौन सा क्वेश्चन है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार या फिर यहाँ और लगा लो, और निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका पिंजौर में स्थित है। पिंजौर में स्थित है। ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी और जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है, ये सब में आए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन मैं जितने भी करा रहा हूं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लिखेंगे सरयू नदी निम्नलिखित में से किस
राज्य में स्थित है। अब हमको 4 राज्य दिए हुए होंगे, हमें 4 राज्य दिए हैं। पश्चिम बंगाल नंबर 1, पश्चिम बंगाल नंबर 2, छत्तीसगढ़ नंबर 3, हिमाचल प्रदेश नंबर 4, उत्तराखंड। तो सरयू नदी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो हम यहाँ उत्तर में लिख लेंगे उत्तराखंड। सरयू नदी उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन है डुंडरू जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू 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 जल प्रपात निम्न जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा, इसका हुंडरू जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्ण रेखा सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के किस जिले के पूर्वी घाट को सबसे ऊंची पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो लिखेंगे उड़ीसा के किस राज्य में उड़ीसा के किस राज्य नहीं किस जिले उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? चोटी स्थित है तो वो जिला है कोरापुट। उत्तर लिखेंगे कोरापुट। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आपके प्रत्येक डाउट का आंसर अवश्य देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।